राधा रानी किशोरी जी की अष्टसखियां सिर्फ सहेलियां ही नहीं बल्कि उनकी निज सेविकाएं और प्रेम लीला की आधार शक्ति हैं। ललिता जी का स्वरूप तेजस्वी, स्वर उग्र किंतु हृदय प्रेम से पूर्ण। उनका जीवन बस एक ही साधना था, राधा और किशोर जी के मिलन की सेवा। एक दिन वृंदावन के उपवन में राधा रानी खिन्न बैठी थीं। कृष्ण जी समय पर मिलने नहीं आए थे, आंखों में आंसू, अधरों पर रूठापन। तभी वहां प्रवेश करती हैं ललिता सखी चिंतित होकर। किशोरी जी, आपकी ये उदासी देखकर मन व्याकुल हो रहा है। बताइए तो, कौन ऐसा है जिसने हमारी राधा को रुला दिया? ललिते, आज श्याम बिना बताए विलंब से आए, क्या यही प्रेम है? राधा की पीड़ा सुनकर ललिता का मन व्याकुल हो गया। वह जानती थी कि किशोरी जी की मुस्कान ही वृंदावन का प्राण है। ललिता सखी कठोर स्वर में बोली, श्याम सुंदर, यदि प्रेम इतना ही क्षणिक है तो राधा जी का हृदय क्यों दुखाते हो? ये अश्रु केवल उनके नेत्रों में नहीं, हमारे हृदय को भी छलनी कर रहे हैं। कृष्ण पास ही खड़े थे और ललिता सखी की वाणी बाण समान हृदय में लगी, पर यह डांट भी उनके प्रेम की ही पराकाष्ठा थी। ललिते, तुम्हारा क्रोध भी हमें मधुर लगता है। हम स्वीकार करते हैं, भूल हमारी ही थी। आज से ऐसा न होगा। ललिता सखी मृदु होकर बोली, श्याम सुंदर, भूल हमारी नहीं, आपकी सुधि लेने में हुई है। अब चलिए किशोरी जी के पास बैठकर उनका मान मनोहार कीजिए। राधा रानी अब भी अधरों पर मान का ताला लगाए बैठी थीं। ललिता सखी ने धीरे से उनका हाथ थामा और प्रेम से कहा, किशोरी, आप ही बताइए, यदि श्याम जी से रूठकर बैठ जाएंगी तो वृंदावन का चांदनी भी अपना प्रकाश खो देगा। आपके बिना ये उपवन सुना है। उठिए, अपने प्रियतम से बात कीजिए। राधा रानी धीरे धीरे। ललिते, तुम तो हमेशा हमें मनवा ही लेती हो। यही था ललिता का सेवा भाव। राधा और कृष्ण के बीच यदि कभी तकरार हो तो स्वयं अपने तीखे वचनों और मधुर समझाइश से मिलन का सेतु बनाना। ललिता सखी केवल मान मनोहार में ही नहीं बल्कि राधा जी के श्रृंगार और साधना में भी अग्रणी थीं। सुबह जब किशोरी जी यमुना तट पर स्नान करने जातीं तो ललिता स्वयं उनका दर्पण बनतीं। फूल चुनकर उनकी वेणी गूंथतीं, गहने संवारतीं और हर क्षण ध्यान रखतीं कि उनकी प्राणप्रिय राधा का एक भी पल व्यर्थ न जाए। ललिता सखी धीरे धीरे राधा के बाल संवारते हुए बोली, किशोरी, ये जूही के फूल आपके केशों में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो चांदनी स्वर्ण लता में लिपट गई हो। राधा लज्जित होकर, ललिते, तुम्हारा प्रेम ही हमें सुशोभित करता है। ललिता सखी का सेवा भाव हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल लेना नहीं बल्कि देना है। राधा कृष्ण की सेवा ही उनका जीवन था और उनके बिना प्रेम लीला अधूरी है। आज भी भक्तजन जब वृंदावन आते हैं तो सबसे पहले ललिता सखी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनके बिना राधा रानी तक पहुंचना संभव ही नहीं। हे ललिता सखी, हमें भी वही भाव दो जिससे हम राधा कृष्ण की सेवा में लीन हो सकें। यमुना की लहरें गा रही है, बांसुरी की तान बह रही है और राधा श्याम के बीच खड़ी ललिता सखी की मुस्कान में संपूर्ण वृंदावन का आनंद छिपा है। राधा कृष्ण की लीलाओं का हर रंग उनकी सखियों के बिना अधूरा है। ललिता सखी का यह प्रेम भाव हमें याद दिलाता है कि सेवा ही सर्वोच्च भक्ति है। अगर आपको यह कथा भावुक लगी हो तो राधा रानी के नाम जय श्री राधे लिखकर